नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार विजय पथ में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 2022 के सभी इंपॉर्टेंट पुरस्कार, और जो पुरस्कार अभी 2022 में नहीं दिए गए हैं उनकी हम 2021 की चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम आपके टोटल 75 यानी कि 75 जो है वो इंपॉर्टेंट पुरस्कार लेकर के आए हैं, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो पूरी क्लास में आप शिद्दत के साथ बने रहिएगा, और हम थोड़ा सा डिटेल भी जानते हुए चलेंगे, लेकिन थोड़ी तेजी से चलेंगे जिससे कि हम सारे पुरस्कारों को कंप्लीट कर पाए। चलिए तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि पहली बार हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री उत्तर प्रदेश के किस जिले की रहने वाली हैं। आपको पता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार है ये आपका 2022 में अगर हम बात करेंगे 2022 में, तो ये किसको मिला है बच्चों? गीतांजलि श्री को मिला है। और गीतांजलि श्री को अगर बच्चों बात करेंगे तो इनको किसके लिए मिला था? रेत समाधि के लिए। किसके लिए मिला था बच्चों? रेत समाधि के लिए मिला था। और इसका अगर अंग्रेजी अनुवाद आपसे पूछ लेता है तो अंग्रेजी अनुवाद जो है वो बच्चों किस रूप में किया गया था? टॉम ऑफ सेंड के रूप में किया गया। ये अंग्रेजी अनुवाद जो है वो किसने किया था बच्चों? तो ये अंग्रेजी अनुवाद आपका किया था डिजी रॉकवेल ने। और डिजी रॉकवेल की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ की रहने वाली थी बच्चों? तो ये रहने वाली थी आपकी यूएसए की। ठीक है, तो जो गीतांजलि श्री हैं जिन्हें 2022 का अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार मिला है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले की रहने वाली हैं? तो आंसर होगा बच्चों मैनपुरी। राइट आंसर, ये मैनपुरी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ये पुरस्कार की अगर बात करेंगे तो ये पुरस्कार आपका पहला मिला था किसको? एम.एस. स्वामीनाथन को। जब ये पुरस्कार आपका सबसे पहली बार मिला था तो ये किसे दिया गया था? एम.एस. स्वामीनाथन को। लेकिन हमसे पूछा है कि 2022 का किसे सम्मानित किया गया, तो बच्चों 2022 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सिंधिया रोसेंज बिंग। और ये डॉक्टर सिंधिया रोसेंज बिंग बच्चों ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये रहने वाली हैं बच्चों यूएसए की। और शकुंतला हरक सिंह की अगर बात करेंगे बच्चों तो इनको मिला था 2021 का। और डॉक्टर रतनलाल की बात करेंगे बच्चों तो इनको मिला था 2020 का। और विश्व खाद्य पुरस्कार जो है वो किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बच्चों FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा देखिएगा, गणित का नोबेल पुरस्कार। देखिए गणित का नोबेल पुरस्कार जो है वो बच्चों हम किसे कहते हैं? एवल पुरस्कार को कहते हैं। हालांकि गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है आपको। आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार केवल 6 क्षेत्रों में ही दिया जाता है: रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। ठीक है, लेकिन गणित का नोबेल पुरस्कार हम किसे कहते हैं? एबल पुरस्कार को कहते हैं। और अगर बच्चों बात करेंगे कि 2022 का जो है वो एबल पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये बच्चों दिया गया आपका डेनिस पार्नेल सुलीवन। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं, अगला देखिए, बिटली अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? बिटली अवार्ड की अगर हम बच्चों बात करेंगे तो इसी अवार्ड को जो है वो हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रीन ऑस्कर, या फिर अगर मैं बात करूं तो पांडा अवार्ड। इन दोनों के नाम से जो है वो इसे जाना जाता है आपका। और अगर मैं बात करूंगा 2022 में ये किसे मिला है बच्चों? चारुदत्त मिश्रा को मिला है। और ये चारुदत्त मिश्रा को सेकेंड टाइम दिया गया है। इससे पहले 2005 में भी इनको ये पुरस्कार मिला था। चारुदत्त मिश्रा को बच्चों किसके संरक्षण के लिए मिला था? तो ये दिया गया है बच्चों हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कि हिम तेंदुआ को अभी हाल ही में किसने अपना राजकीय पशु चुना है। ठीक है बच्चों, और अगर आपसे पूछ लेगा कि 2021 का बिटली अवार्ड किसे मिला है, तो ये दिया गया है बच्चों नुक्लू फोम को, जो कि नागालैंड के रहने वाले हैं। अमूर फाल्कन के संरक्षण के लिए दिया गया है। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे, प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022। अगर मैं बात करूंगा बच्चों, टेम्पल्टन पुरस्कार जो है वो आपका 2022 जो है वो किसे दिया गया? तो ये बच्चों दिया गया ऑप्शन नंबर सी आपका फ्रैंक बिलचैक। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं, पुलित्जर पुरस्कार 2022 से किस भारतीय पत्रकार को नहीं मिला? तो बच्चों पुलित्जर पुरस्कार की बात करेंगे तो इसका संबंध जो है वो आपका किससे है? पत्रकारिता से है। ठीक है बच्चों, पत्रकारिता से इसका संबंध है। और 2022 में अगर मैं बात करूंगा तो टोटल 4 भारतीयों को मिला था, जिसमें एक नाम अदनान आब्दी का है, दूसरा नाम अमित दबे का है, तीसरा नाम दानिश सिद्दीकी का है, और चौथा नाम जो है बच्चों किसका है? इरशाद मट्टू का है। किसका नाम है बच्चों?
इरशाद मट्टू। तो ये टोटल 4 लोग थे। तो इन चारों को जो है वो 2022 के अंदर पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर आपसे पूछे तो इनको मरणोपरांत मिला है और सेकंड टाइम मिला है, यानी दूसरी बार जो है वो पुलित्जर पुरस्कार को प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है? तो आंसर देना आपको दानिश सिद्दीकी। इस बार जो है वो इनको मरणोपरांतीय पुरस्कार दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। उसने पूछा है कि किसे नहीं मिला, तो सभी को मिला है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आगे अगर बात करता हूं, रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किस भारतीय वास्तुकार को मिला है? तो ये बच्चों अगर मैं बात करूंगा रॉयल गोल्ड मेडल, तो इसका संबंध जो है वो किससे है बच्चों? वास्तुकला से है। अगर मैं बात करूंगा कि 2022 में बच्चों ये किसे मिला है, तो 2022 में आपका दिया गया है बालकृष्ण विठल दास दोषी को। अगर मैं बच्चों बात करूंगा तो वास्तुकला से संबंधित एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार होता है प्रित्जर पुरस्कार। पुलित्जर का संबंध जो है वो आपका पत्रकारिता से है, लेकिन प्रित्जर पुरस्कार का संबंध आपका वास्तुकला से होता है। और अगर मैं बात करूंगा गोविंद बिहारी लाल की, तो ये प्रित्जर पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो है वो बने थे। ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका आरआरबी जो एनटीपीसी का आपका सीबीटी 1 हुआ था, ठीक है, उसके अंदर ये पूछा गया था कि प्रित्जर पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बालकृष्ण विठल दास दोषी। आगे अगर मैं बात करता हूं, भारत की किस सुरंग के द्वारा इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस यानी कि आईबीसी में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जीता है? यानी कि किस सुरंग ने जो है वो आपका इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जीता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अटल सुरंग। अटल सुरंग की अगर मैं बच्चों बात करूंगा तो इसकी जो आपकी मतलब लेंथ है, ये भारत की विश्व की सबसे लंबी सुरंग है बच्चों। अगर मैं बात करूंगा तो ये 9.08 किलोमीटर जो है वो इसकी क्या है? लेंथ है। ठीक है, तो याद रखना है किसके द्वारा जीता गया बच्चों? अटल सुरंग के द्वारा। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये जो सुरंग है बच्चों, ये किस दर्रे पर स्थित है, यानी कौन से दर्रे पर जो है वो आपकी अटल सुरंग को बनाया गया। अटल सुरंग से पहले अगर मैं बात करूंगा तो सबसे लंबी सुरंग हुआ करती थी बच्चों जवाहर सुरंग, लेकिन वर्तमान में कौन सी? अटल सुरंग। चलिए आगे मैं बात करता हूं, ऑस्कर अवार्ड 2022 में कौन से संस्करण के वितरित किए गए? तो बच्चों राइट आंसर क्या होगा? 94। ऑस्कर 2022 में अगर मैं बच्चों बात करूंगा कि ऑस्कर 2022 में बेस्ट मूवी यानी कि बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है, ये बच्चों किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका कोडा मूवी को। और अगर आपसे पूछ लेता है कि 93वां ऑस्कर यानी 2021 में किस मूवी को मिला है, तो ये जो है वो आपका किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था बच्चों नोमैडलैंड को। ठीक है, नोमैडलैंड को दिया गया था। लेकिन 2022 में अगर बात करेंगे तो ये किसे मिला है? कोडा मूवी को। और कौन से नंबर के दिए गए बच्चों? ये दिए गए हैं आपके। और अगर यहां पर पूछ ले कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो किसे मिला है, तो बेस्ट एक्टर आपको याद रखना है कि ऑस्कर के अंदर बेस्ट एक्टर किसे चुना गया बच्चों? विल स्मिथ को चुना गया है। और अगर बेस्ट एक्ट्रेस के बारे में पूछ लेता है तो बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो बच्चों कौन हो जाएंगी? आपकी जेसिका चेस्टन। बेस्ट एक्ट्रेस की अगर बात करेंगे तो बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो आपकी कौन हो जाएंगी? जेसिका चेस्टन। चलिए आगे देखते हैं, 10वां क्वेश्चन क्या है कि सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? आपको पता है कि अभी 2020 का पहले नहीं दिया गया था, बाद में दोनों एक साथ दिए गए थे, 2020 और 2021। 2020 में ये 56वें नंबर का था और 2021 के अंदर ये 57वां था। अगर मैं 2020 में बच्चों बात करूंगा तो ये 2020 में किसे मिला था बच्चों? नीलमणि फूकन जी को दिया गया था। और अगर मैं बात करूंगा कि ये 2021 के अंदर यानी कि 57वां जो है वो किसे मिला है, तो ये दिया गया है बच्चों दामोदर मावजो को। और दामोदर मावजो को अगर बात करेंगे तो इनको किस भाषा का मिला है बच्चों? कोंकणी भाषा का। और इनको जो है वो किस भाषा का दिया गया? असमिया भाषा का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 2021 में किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर मावजो। चलिए आगे अगर बात करता हूं, अंतरराष्ट्रीय जल पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? तो ये बच्चों अगर मैं बात करूंगा तो ये जल शक्ति मंत्रालय, आपने एक मंत्रालय सुना होगा जिसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय। मोदी कैबिनेट का जब गठन हुआ था 2021-19 में, तो सबसे पहला जो एक नया मंत्रालय बनाया गया था वो यही था जल शक्ति मंत्रालय। और जल शक्ति मंत्रालय के जो पहले मंत्री थे वो आपके कौन थे बच्चों? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। और वर्तमान में भी इसके कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो बच्चों कौन है? आपके गजेंद्र सिंह शेखावत। आपसे पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान
तो ये प्राप्त किया है बच्चों उत्तर प्रदेश ने। किसने प्राप्त किया बच्चों? उत्तर प्रदेश ने। आगे अगर बात करता हूं, प्रतिजर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने? देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रतिजर पुरस्कार का जो संबंध होता है बच्चों, वो किससे होता है? आपका वास्तुकला से होता है। किससे संबंधित होता है बच्चों? वास्तुकला से। और इसको जीतने वाले पहले अफ्रीकी जो है बच्चों कौन बने? आपके फ्रांसीसी केरे। फ्रांसीसी केरे जो है वो इसको जीतने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति बने। अगला क्या है देखिए, 31वां जीडी बिरला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? जीडी बिरला पुरस्कार की अगर बात करेंगे, घनश्याम दास बिरला पुरस्कार पूरा नाम होता है। अगर मैं बात करूंगा तो ये किसी भी आपका वैज्ञानिक या वैज्ञानिक अनुसंधान को दिया जाता है, ठीक है। और ये पुरस्कार जो है वो बच्चों देता कौन है? तो आपने एक फाउंडेशन का नाम सुना होगा, के बिरला फाउंडेशन। और यही के बिरला फाउंडेशन है जिसके द्वारा जो है वो आपका सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान भी दिया जाता है। तो 2031वां अगर हम बात करेंगे जीडी बिरला पुरस्कार, ये बच्चों 22 का नहीं होगा, 2021 का होगा। कौन सा होगा? 2021 का होगा। और ये 31वें नंबर का है। तो ये किसे मिला बच्चों? नारायण प्रधान को। और अगर असगर बजहत की बात कर लेगा बच्चों, तो इनको मिला है आपका 31वां व्यास सम्मान। क्या मिला बच्चों? 31वां व्यास सम्मान। मधु कांकरिया की बात कर लेगा बच्चों, तो इनको दिया गया है आपका 31वां बिहारी सम्मान। कौन सा मिला है बच्चों? 31वां बिहारी सम्मान। और अगर रामदरस मिश्र की बात कर लेगा तो बच्चों इनको क्या मिला है? आपका 31वां सरस्वती सम्मान, ठीक है। तो ये आपको सभी याद रखने, ये चार के चारों पुरस्कार जो है वो कौन देता है? आपका के बिरला फाउंडेशन। अगला देखिएगा, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? अगर मैं बात करूंगा मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब, तो ये बच्चों आपका जीता है कैरोलिना ब्लास्कोवा ने, जो कि कहां की रहने वाली है बच्चों? पोलैंड। अगर मैं मिस वर्ल्ड की बात करूंगा तो ये हमारे भारत के अंदर जो है वो कुल कितनी मिस वर्ल्ड बन चुकी है बच्चों? तो कुल जो है वो टोटल 6 मिस वर्ल्ड है। और अगर आपसे पहली मिस वर्ल्ड के बारे में पूछता है बच्चों, तो हमारे भारत की जो पहली मिस वर्ल्ड है आपकी, वो कौन है बच्चों? रीता फारिया, ठीक है। और इस बार जो मिस यूनिवर्स का खिताब है ये किसने जीता था बच्चों? हरनाज संधू ने। तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कैरोलिना ब्लास्कोवा जो कि पोलैंड की है। और मिस यूनिवर्स की अगर मैं बात करूंगा तो ये हरनाज संधू ने जीता था, जो कि कहां की है बच्चों? भारत की है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूं कि किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगना करने के लिए 2022 का T x2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये बच्चों जो पुरस्कार होता है ये विश्व स्तर पर दिया जाता है, यानी कि वैश्विक पुरस्कार होता है ये बच्चों, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा, ये पुरस्कार आपको पता है कि 2020 में अगर मैं बात करूंगा तो आपका मिल चुका था उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। किसको मिल चुका है बच्चों? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। ये आपका एक मतलब सम्मेलन हुआ था 2010 के अंदर रूस में। उसमें ये कहा गया था आने वाले 10 सालों के अंदर हम बाघों की संख्या को दोगुना करेंगे। 2014 में जब गणना होती है पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, तो उसमें आपके 25 बाघ पाए जाते हैं और 2018 के अंदर वहां पर 65 बाघ हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम बात करेंगे भारत के अंदर जो आपका विश्व स्तर पर जो ग्लोबल स्तर पर T x2 पुरस्कार मिला था, वो मिला था आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। लेकिन आपसे पूछा गया है कि 2022 का किसे मिला है? और ये 2022 का मिला सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। तो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है बच्चों? तो ये स्थित है आपका तमिलनाडु के अंदर। यानी ये जो है वो आपका बाघों की संख्या को 2 गुना करने पर दिया जाता है। अगला देखेंगे, असम सरकार ने वैभव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रतन टाटा। टाटा समूह की अगर मैं बात करूंगा तो उसके रतन टाटा को जो है वो असम का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। वैभव पुरस्कार की अगर मैं बात करूंगा तो असम वैभव की बात करूंगा तो ये जो असम है ना, उसका जो है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। चलिए आगे बात करते हैं। 17वां, किस खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो अगर मैं बच्चों बात करूंगा किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया बच्चों नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा का जो संबंध है वो आपको पता है किससे बच्चों? भाला फेंक से है। और आपको याद होगा कि इन्होंने 7 अगस्त 2021 को जो है भाला फेंक कर जो है वो भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। ओलंपिक में एकमात्र स्वर्ण पदक इस बार आया था भारत का, जो कब जीता? किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। और अगर मैं बात करूंगा, इसीलिए 7 अगस्त को हम लोगों ने कौन सा दिवस मनाना शुरू किया बच्चों? भाला फेंक दिवस। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाना शुरू किया गया बच्चों? भाला फेंक दिवस। और ये नीरज चोपड़ा जी के द्वारा आपका पदक जीतने के बाद में ये दूसरा व्यक्तिगत पदक हो गया था ओलंपिक में भारत का,
पहला जो है वो किसने दिलाया था, आपका अभिनव बिंद्रा ने, जो कि 2008 के अंदर शूटिंग में दिलाया था। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। देखिए अगला क्या है, 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली सुश्री प्रभा अत्रे किस राज्य की निवासी हैं। तो आपको पता है कि इस बार जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं 2022 में, ये टोटल 128 लोगों को मिले हैं। इनमें से 3 कैटेगरी हैं, 4 को जो है वो क्या मिला है बच्चों, विभूषण मिला है। और अगर मैं बात करूंगा कि जो 17 हैं आपके, इनको जो है वो क्या दिया गया है, भूषण दिया गया है। और अगर मैं बात करूंगा कि जो 107 हैं, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इनको मिला है श्री। ये 4 लोग जो है वो कौन कौन हैं, एक तो आपके थे जनरल बिपिन रावत। कौन थे आपके, जनरल बिपिन रावत। और दूसरे जो है वो आपके कौन हो जाएंगे बच्चों, कल्याण सिंह। तीसरे की अगर मैं बात करूंगा तो बच्चों कौन हो जाएंगे आपके, प्रभा अत्रे, प्रभा अत्रे। और चौथी जो है वो आपके कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे बच्चों राधे श्याम खेमका। जो राधे श्याम खेमका हैं और कल्याण सिंह, ये दोनों लोग बच्चों कहां से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से। अगर मैं जनरल बिपिन रावत की बात करूंगा बच्चों, तो ये कहां से हो जाएंगे, उत्तराखंड से। और जो प्रभा अत्रे हैं बच्चों, ये कहां से हो जाएंगे, आपकी महाराष्ट्र से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखिएगा, विंग्स इंडिया पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, या छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि आपका कहां पर स्थित है, बेंगलुरु के अंदर स्थित है। अगला देखिए, प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। अगर मैं बच्चों ओ हेनरी पुरस्कार से बात करूंगा तो इससे बच्चों किसे सम्मानित किया गया, आपका अमर मित्रा। अमर मित्रा को जो है वो आपका ओ हेनरी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। मिसेज वर्ल्ड 2022 की बात करूंगा, वो बच्चों क्या था, मिस वर्ल्ड, वो आपका मिस वर्ल्ड था खिताब 2022 का। लेकिन यहां पर बात की जा रही मिसेज वर्ल्ड की, तो मिसेज वर्ल्ड 2022 की खिताब की बात करूंगा बच्चों, तो ये किसने जीता, आपका साइलिन फोर्ड ने जीता है। आगे अगर मैं बात करता हूं 64वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहां पर किया गया। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ग्रैमी पुरस्कार का संबंध, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है बच्चों, तो संगीत से है। ग्रैमी अवार्ड हमेशा संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस बार 64वें ग्रैमी अवार्ड्स का जो आयोजन है बच्चों, ये कहां पर किया गया, लास वेगास नेवादा के अंदर जो है वो इसका आयोजन किया गया। अगला देखेंगे, जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो टोटल तो 5 लोग सम्मानित किए गए, लेकिन अगर मैं बात करूंगा, ये मैंने यहां पर इसलिए लिखा है कि किस देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया, ये भी चीज आपसे पूछ सकता है। तो आपको पता है कि अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो बाहर यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा वहां का नेतृत्व करने के लिए जो है उनको जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यूक्रेन के राष्ट्रपति। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, डेविड एटनबरो। ये 2022 में इनको मिला है। अगर 2018 में बात कर लेंगे तो 2018 में ये पुरस्कार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी दिया गया था। यानी कि चैंपियन ऑफ द अर्थ जो है ये पुरस्कार मोदी जी को कब मिला था, 2018 के अंदर। और 22 में ये पुरस्कार किसे मिला बच्चों, डेविड एटनबरो को। आगे अगर मैं बात करता हूं, रामानुजम पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। रामानुजम पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। रामानुजम की बात करेंगे तो आपको पता है कि इनका जन्म जो है बच्चों कब हुआ था, 22 नवंबर को। इसीलिए हम लोग प्रतिवर्ष 22 नवंबर को बच्चों क्या मनाते हैं, आपका राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं बच्चों, राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। अगर मैं बात करूंगा कि 2022 का ये पुरस्कार किसे मिला बच्चों, तो ये दिया गया आपका नीना गुप्ता को। किसे मिला बच्चों, नीना गुप्ता को ये आपका दिया गया है। और ये इसको प्राप्त करने वाली चौथी जो है वो भारतीय महिला बन गई। अगला देखिएगा बच्चों, किस योजना को नवाचार श्रेणी में, नवाचार का मतलब क्या होता है बच्चों, नवाचार का मतलब होता है नए नए विचार लेकर के आना। नवाचार श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, उड़ान योजना। उड़ान योजना की शुरुआत आपको पता है 2016 में की गई थी, जिसमें बोला गया था उड़ान योजना का उद्देश्य था कि आम नागरिक भी आपका प्लेन में उड़ सके। ठीक है, इसकी शुरुआत 2016 में की गई। और नवाचार श्रेणी के अंदर श्रेष्ठ कार्य में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के लिए उड़ान योजना को ही चुना गया है।
इसके बाद अगर बच्चों बात करते हैं, देखो इसमें उज्ज्वला योजना के बारे में भी बताया गया। आपको पता है कि उज्ज्वला योजना के 2 फेज शुरू हुए थे। पहला फेज जो है वो कब शुरू किया गया था बच्चों, ये आपका शुरू किया गया था 1 मई 2016 को, और दूसरा फेज कब शुरू किया गया था बच्चों, 10 अगस्त 2021 को। ये महोबा डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था यूपी के, और ये बलिया डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था यूपी के। आगे देखेंगे, कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे, स्पेशली यहाँ पर कुष्ठ रोग वर्ड को यूज कर दिया गया। अगर यहाँ पर कुष्ठ रोग नहीं होता और वह कहता इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज, ठीक है, यानी इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज यानी कि अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की अगर बात करता, तो ये जो है वो आपका महात्मा गांधी की याद में दिया जाता था पुरस्कार। 1995 में इसको शुरू किया गया था, और ये 2020 के अंदर जो है अभी तक लेटेस्ट मिला था, और ये किसे दिया गया था, आपका शेख मुजीबर रहमान को। किसे दिया गया था बच्चों, शेख मुजीबर रहमान को ये पुरस्कार दिया गया था। लेकिन यहां पर पूछा है कुष्ठ रोग के लिए, तो बच्चों अगर मैं पर्सन में बात करूंगा तो डॉक्टर भूषण को मिला है, और अगर मैं बात करूंगा कि ट्रस्ट के रूप में किसे मिला तो कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात का जो है उसको दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि डॉक्टर भूषण को भी मिला है और कुष्ठ रोग यज्ञ ट्रस्ट गुजरात को भी मिला है। अगर आपसे यह पूछता है कि व्यक्तिगत तौर पे किसे दिया गया, तो आंसर आपको देना था डॉक्टर भूषण कुमार को, और अगर आपसे पूछता कि किस ट्रस्ट को दिया गया, तब आंसर देना था आपको गुजरात ट्रस्ट। लेकिन दोनों मतलब अलग अलग नहीं पूछा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन UNFAO और ऑर्वर डे फाउंडेशन के द्वारा हरियाली बनाए रखने के लिए भारत कि किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में चुना गया। बच्चों ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किस शहर को चुना जाता है, तो ऐसे शहरों को चुना जाता है जो अपना शहरी विकास करते समय अपने यहाँ के पेड़ों को जो है वो नष्ट नहीं होने देते हैं। ऐसे शहरों को जो है बच्चों ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना जाता है। भारत में अगर बात करेंगे तो ये कॉन्टेस्ट जो है बच्चों शुरू किया गया था 2019 में, भारत का कोई शहर नहीं आया। 2020 में भारत का एकमात्र शहर आया था बच्चों, कौन सा, हैदराबाद। और 2021 में अगर बात करेंगे तो दोबारा से आपके 2 शहर आए, एक तो मुंबई और दूसरा कौन सा आया, हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगर आपसे पूछेगा बच्चा यहाँ पर कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, तो आंसर देना हैदराबाद। लगातार दूसरी बार शामिल होने वाला शहर कौन सा है, हैदराबाद। लेकिन दूसरा शहर कौन सा है, तो आंसर देना मुंबई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये बच्चों दिया गया है फाल्गुनी नायर को। किसे दिया गया बच्चों, फाल्गुनी नायर को। आगे देखते हैं, पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला। दीनानाथ मंगेशकर अगर मैं बच्चों बात करूंगा तो आपको पता है कि अभी लता मंगेशकर का निधन जो है 6 फरवरी 2022 को हुआ था, और इन्हीं के नाम पर जो है वो इंदौर में एक संगीत अकादमी भी स्थापित की जा रही है, क्योंकि ये बच्चों मध्य प्रदेश से थी। तो इंदौर के अंदर जो है वो एक संगीत अकादमी किसके नाम पर स्थापित हो रही है, लता मंगेशकर के नाम पे। तो बच्चों इनके पिताजी का नाम था दीनानाथ और इनका नाम था आपका लता मंगेशकर। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों नामों को मिला करके जो है एक नया पुरस्कार स्टार्ट किया गया, कौन सा, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। और ये सबसे पहला पुरस्कार किसे दिया गया, आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और ये ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने अपने निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए, अपना स्वार्थ ना देखते हुए पूरा जीवन जो है वो अपनी समाज की सेवा के लिए लगा दिया हो। तो ये दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सबसे पहला किसे मिला, आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला बात करते हैं, स्टॉकहोम जल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 की अगर मैं बात करूंगा तो इससे किसे सम्मानित किया गया है, विल्फ्रेड कार्लेस अल्सोड़ा। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, विल्फ्रेड ब्रुसल्ट। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 से गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मारियो मार्सेल, जो कि कहाँ की है, आपकी चिली की है। अगर मैं गवर्नर की बात करूं तो वर्तमान में आपके आरबीआई के जो है वो गवर्नर कौन है बच्चों, तो आरबीआई के गवर्नर की अगर बात करूंगा बच्चों तो वर्तमान में आपके आरबीआई के गवर्नर कौन है बच्चों, शक्तिकांत दास। कौन है बच्चों, शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं, ये 25वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं बच्चों, 25वें नंबर के हैं। आगे देखते हैं, ब्रिटिश फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे चुना गया। यहां पर बात कर रहा है बाफ्टा पुरस्कार की। किसकी बात कर रहा है बच्चा,
ये बाफ्टा पुरस्कार की बात कर रहा है। और बाफ्टा पुरस्कार की अगर मैं बात करूंगा तो बाफ्टा पुरस्कार जो है वो 2022 में किस मूवी को मिला है, तो ये दिया गया है बच्चों द पावर ऑफ द डॉग। और ये जो पावर ऑफ द डॉग है ना बच्चों, इसी को जो है वो आपका कौन सा पुरस्कार मिला है, गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2022। गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2022 भी जो है वो आपका किसे मिला है, द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया है। पिछली बार क्या हुआ था, 2021 में जो नोमैडलैंड मूवी थी उसको आपका ये गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2022, बाफ्टा पुरस्कार और आपका ऑस्कर अवार्ड तीनों मिले थे, लेकिन इसका ऑस्कर अवार्ड जो है वो द पावर ऑफ द डॉग को नहीं मिल पाया, ये जो है वो कोडा मूवी को मिल गया। तो याद रखना है कि ये दोनों पुरस्कार बाफ्टा और गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जो है वो किसे मिले, द पावर ऑफ द डॉग को। अंतरराष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, रिजवान हसन, जया मधु, एंटोनी बिल्कन और इला लोध। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रिजवान हसन, जिन्हें जो है वो साहसी अंतरराष्ट्रीय महिला का पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। अगर बच्चों केवल दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करेगा बच्चों, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 के मिला था, लेकिन ये कॉन्टेस्ट कौन सा था, 2019 का था। और ये 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो किसको मिला था बच्चों, रजनीकांत को मिला था। किसको मिला था, रजनीकांत को। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही बच्चों इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो ये किसको मिला है बच्चों, तो ये दिया गया आपका पुष्पा द राइज। पुष्पा द राइज जो मूवी है इसको आपका दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। पाकिस्तान के किस व्यक्ति को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है, तो ये जो है वो आपका किसको किया गया बच्चों, बिल गेट्स को। बिल गेट्स की अगर मैं बात करूंगा तो ये जो है वो आपके किसके संस्थापक थे बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक थे। इनको जो है वो पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। आगे अगर मैं बात करता हूं 18वें स्वर्गीय माधव लियमे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया बच्चों नितिन गडकरी को, जो कि वर्तमान में आपके कौन से मंत्री हैं, सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं आपके नितिन गडकरी। राजनाथ सिंह की अगर बात करेंगे तो वर्तमान में कौन है, डिफेंस मिनिस्टर। अमित शाह की बात करेंगे तो वर्तमान में कौन है, होम मिनिस्टर। और निर्मला सीतारमण की अगर बात करेंगे तो वर्तमान में कौन है, आपकी फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये जो है वो आपका 18वें स्वर्गीय माधव राव लिमये पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, नितिन गडकरी को। गणतंत्र दिवस की परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को पॉपुलर चॉइस कैटेगरी के सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। बहुत से बच्चे इसमें उत्तर प्रदेश समझेंगे, लेकिन अगर मैं राजनीतिक स्तर पर बात करूंगा तो राजनीतिक स्तर पर जो है ये उत्तर प्रदेश को चुना गया है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा पॉपुलर चॉइस कैटेगरी यानी लोगों की पसंद के अनुसार से जो है वो किससे चुना गया है, तो ये चुना गया आपका महाराष्ट्र को। किससे चुना गया बच्चों, महाराष्ट्र को। चलिए आगे बात करता हूं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया था बच्चों 29 बच्चों को। कितने बच्चों को सम्मानित किया गया, 29 बच्चों को सम्मानित किया गया। 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत को किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था, तो ये बच्चों दिया गया ऑप्शन नंबर सी, कू जंगल। कू जंगल की अगर मैं बात करूंगा बच्चों तो ये 2022 के जो 94 में ऑस्कर थे उसके लिए नामित भारतीय मूवी थी। 94 में जो ऑस्कर थे उसके लिए अगर मैं बात करूंगा नामित जो है वो भारतीय मूवी थी कौन सी। देखिए आपको पता है कई सारी मूवियां जाती हैं लेकिन पुरस्कार किसी एक मूवी को मिलता है, तो भारत से जो नामित मूवी थी वो कौन सी थी, आपकी कू जंगल। आगे अगर मैं बात करता हूं अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता, तो ये बच्चों सुमित भाले, गणेश सिंह सिन्हा, इमली शेरका, यामिनी आडवाणी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सुमित भाले। सुमित भाले जी के द्वारा जो है वो अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में जो है स्वर्ण पदक जीता गया। अगर मैं सुमित भाले की बात करूंगा बच्चों तो ये आपके कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये रहने वाले हैं बच्चों महाराष्ट्र के। कहाँ के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। आगे अगर देखूंगा प्रतिष्ठित डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर हैं इनको जो है वो 1990 में जो है वो भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था बच्चों, 1990 के अंदर जो है वो इनको भारत रत्न दिया गया था। और इन्हीं के नाम पर जो पुरस्कार मिलता है तो ये 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये बच्चों सम्मानित किया गया आपका फिल्म एक अभिनेत्री है हर्षाली को। हर्षाली को जो है वो सम्मानित किया गया है।
मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किस देश को मिला है? तो बच्चों अगर मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 की बात करेंगे, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, भारत और जापान, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? डेनमार्क। डेनमार्क को जो है वो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड पे, मदर टेरेसा की अगर मैं बात करूंगा बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मदर टेरेसा हैं इनको सन 1979 के अंदर जो है वो क्या दिया गया था बच्चों? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था बच्चों? शांति का नोबेल प्राइज मिला था। और अगर मैं बात करूंगा कि 1980 में जो है वो इनको क्या दिया गया था बच्चों, तो 1980 के अंदर जो है वो इनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो याद रखना है कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसे मिला बच्चों? डेनमार्क को दिया गया है। आगे अगर मैं बात करता हूं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल अवार्ड नर्सिंग अवार्ड 2022, तो ये बच्चों जो है वो आपका किसे दिया गया है? तो ये दिया गया बच्चा अन्ना काबले दुबा केन्या। अगर मैं नर्स की बात करूंगा बच्चों, तो इंटरनेशनल नर्स डे जो है वो आपका कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल नर्स डे की अगर मैं बच्चों बात करूंगा तो ये मैं प्रतिवर्ष जो है वो कब मनाया जाता है? 12 मई को। क्योंकि 12 मई को जो है बच्चों किसका जन्मदिन होता है आपका? तो आपने नाम सुना होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है बच्चों? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर जो है वो ये मनाया जाता है 12 मई को, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का जो पुरस्कार है 2022 में किसे मिला? अन्ना काबले दुबा, जो कि कहाँ की रहने वाली बच्चों? केन्या की रहने वाली है। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में इंदौर लगातार कौन सी बार जो है वो भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो अगर मैं बच्चों बात करूंगा कौन सी बार जो है वो इंदौर लगातार सबसे स्वच्छ शहर बना, तो ये 5वीं बार जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है वो किसे चुना गया बच्चों? इंदौर को। और अगर मैं बात करूंगा इंदौर जो है ये आपका मध्य प्रदेश का एक शहर है। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत की पहली वाटर प्लस सिटी, भारत की पहली वाटर प्लस सिटी, अगर भारत की पहली वाटर प्लस सिटी की भी बात करेगा तो भारत की पहली भी वाटर प्लस सिटी भी आपकी कौन सी होगी? इंदौर। तो याद रखना है कि इंदौर जो है वो 5वीं बार जो है वो सबसे स्वच्छ शहर भारत का चुना गया था 2021 में। अगला, वर्ल्ड एथलेटिक्स में मैन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये बच्चों जीता था आपका पीआर सिरजेस ने। पीआर सिरजेस की अगर मैं बच्चों बात करूंगा तो इनका संबंध जो है वो किससे? हॉकी से है। और आपको पता है कि इस बार जो आपका भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था, तो उसमें ये जो है वो आपके कौन थे? गोलकीपर थे। कौन थे बच्चों? गोलकीपर। उस टीम के अंदर गोलकीपर के रूप में हिस्सा बने हुए थे। और पीआर सिरजेस को अगर मैं बच्चों बात करूंगा कि 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी मिला है बच्चों। क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी इनको दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इनका संबंध किससे? हॉकी से। ये वर्ल्ड एथलेटिक्स मैन ऑफ द ईयर है। अगर आपसे वुमेन ऑफ द ईयर पूछ लेगा तो वुमेन ऑफ द ईयर जो है वो ये किसको मिला बच्चों? अंजू बाबी जॉर्ज को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, विश्व बैडमिंटन महासंघ यानी WBF के द्वारा 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये बच्चों सम्मानित किया गया है आपका प्रकाश पादुकोण को। इनका संबंध भी बच्चों किससे? आपका बैडमिंटन से जो है वो इनका संबंध है। और अगर मैं बात करूंगा नंदू नाटेकर, इनका भी हाल ही में निधन हुआ था, यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका संबंध भी जो है वो बच्चों किससे? आपका बैडमिंटन से है। इनका संबंध भी किससे है? बैडमिंटन से है। और अगर मैं बात करूंगा प्रमोद भगत का, तो बच्चों प्रमोद भगत भी आपका बैडमिंटन से संबंधित हैं, लेकिन ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। आपको पता है 2021 के जो पैरा ओलंपिक हुए थे उसमें 2 खिलाड़ियों ने आपके स्वर्ण पदक दिलाए थे। तो एक तो प्रमोद भगत थे और दूसरे जो है वो आपके कौन थे? कृष्णा नागर थे। अगला देखिए, द अर्थ गार्जियन अवार्ड 2022 परमंगीकुलम टाइगर कंजर्वेशन को दिया गया। ये जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो है वो आपका किस राज्य में स्थित है? तो अगर मैं इसकी बच्चों बात करूंगा तो ये जो है वो आपका कहां पर स्थित है? केरल के अंदर जो है वो स्थित है। ठीक है, जिसको जो है वो आपका अर्थ गार्जियन अवार्ड 2021 जो है वो दिया गया है। अगला देखिएगा बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? साइरस पूनावाला, के सिवान, रणदीप गुलेरिया। तो आंसर क्या होगा बच्चों? रणदीप गुलेरिया। साइरस पूनावाला की अगर मैं बात करूंगा तो ये बच्चों आपके किसके संस्थापक हैं? तो ये संस्थापक है बच्चों आपके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के। और के सिवान जो है वो आपके कौन थे? इसरो के जो है वो पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। अगला, आर्यभट्ट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 की अगर मैं बात करूंगा बच्चों तो ये किसको मिला है? जी सतीश रेड्डी को, जो कि बच्चों किसके आपके हेड हैं? DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन,
जिसकी स्थापना जो है वो आपकी 1 जनवरी 1958 को की गई थी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वही है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि अभी इन्हीं के जन्मदिन पर जो है वो प्रतिवर्ष हम लोग 12 मई को क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। तो ये जो है वो आपको किसको दिया गया है 2021 का, तो ये बच्चों दिया गया आपका भानुमति घीबला को। किसे दिया गया बच्चों, भानुमति घीबला को। आगे अगर मैं बात करता हूं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, टोटल बच्चों 12 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। अगर मैं 12 खिलाड़ियों के नाम की बात करूंगा तो याद रखना है आपको, 5 खिलाड़ी जो है वो आपके पैरा ओलंपिक के हैं, 5 खिलाड़ी जो है वो आपके ओलंपिक के हैं। ओलंपिक में अगर मैं बात करूंगा तो एक नीरज चोपड़ा हो जाते हैं, दूसरे की अगर मैं बात करूंगा बच्चों तो एक जो है वो आपके कौन हो जाएंगे, रवि दहिया हो जाएंगे। तीसरे की अगर मैं बात करूंगा तो कौन हो जाएंगे बच्चों, लवलीना बोरगान हो जाएंगी। चौथे की अगर मैं बात करूंगा बच्चों तो कौन हो जाएंगे आपके, पीआर सिरजेस हो जाएंगे। और अगर मैं पांचवें की बात करूंगा बच्चों तो कौन हो जाएंगे आपके, मनप्रीत सिंह। ये टोटल जो है वो आपके 5 पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हैं। और अगर मैं 5 पैरा ओलंपिक की बात करूंगा बच्चों तो एक जो है वो आप जो 5 पैरा ओलंपिक जिन्होंने आपके स्वर्ण पदक जीते, तो एक जो है वो आपके अवनी लेखारा हो जाएंगी। दूसरे की बात करूंगा बच्चों तो ये आपके सुमित अंतिल हो जाएंगे। और तीसरे की बात करूंगा बच्चों तो ये मनीष नरवाल हो जाएंगे। और चौथे की बात करूंगा तो ये प्रमोद भगत हो जाएंगे। और पांचवें की बात करूंगा तो ये कृष्णा नागर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूंगा इसमें 2 खिलाड़ियों को और जोड़ दो, एक तो बच्चों कौन हो जाएंगी आपकी, मिताली राज हो जाएंगी। और दूसरे की अगर मैं बात करूंगा तो बच्चों ये कौन हो जाएंगे आपके, सुनील छेत्री हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये टोटल जो है वो आपके 5 और 5 10 और 2 12, यानी टोटल जो है वो 12 खिलाड़ियों को इस बार आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया। और ये सबसे अधिक बार जो है वो इस बार दिया गया। पहले ये जो आपका जो मैक्सिमम 5 लोगों को दिया गया था 2020 के अंदर। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूं, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो बच्चों अगर किसी भी ट्रस्ट में बात करूंगा तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्था को सम्मानित किया गया। और यहां पर बात करूंगा तो ये प्रोफेसर विनोद शर्मा को किया गया। अगर मैं यहां पर राइट आंसर की बात करूंगा तो पर्सन में यानी व्यक्तिगत तौर पे प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को किया गया। और गुजरात आपदा प्रबंधन संस्था को एक संस्था के रूप में किया गया। तो इसका राइट आंसर जो है वो बच्चों क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त दोनों, यानी कि उपयुक्त दोनों को जो है वो सम्मानित किया गया। आगे मैं देखता हूं, स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2000 आइकन अवार्ड मालदीव सरकार के द्वारा किसे प्रदान किया गया, तो स्पोर्ट आइकन अवार्ड जो है ये प्रदान किया गया आपका सुरेश रैना जी को। किसको प्रदान किया गया बच्चों, सुरेश रैना को। आगे अगर मैं बात करता हूं, अगला देखिए 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये बच्चों प्रदान किया गया आपका दिमित्री मुराटेव को और मारिया रेसा को। मारिया रेसा की अगर मैं बच्चों बात करूंगा तो ये जो है वो आपकी कहाँ की रहने वाली हैं, फिलीपींस की रहने वाली हैं। और अगर दिमित्री मुराटेव की बात करेंगे बच्चों तो ये कहाँ की रहने वाली हैं, आपकी रूस की रहने वाली हैं। अगर मैं बात करूंगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, उपयुक्त दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी, शांति के नोबेल पुरस्कार की अगर बात करेंगे बच्चों तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये बच्चों कहां पर दिया जाता है, ओस्लो। ये किसकी कैपिटल है बच्चों, नॉर्वे की कैपिटल है आपकी ओस्लो, जिसके अंदर जो है वो आपका शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगर मैं WFP की बात करूं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो इसको 2020 का जो है वो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर पूछ ले कि किस संस्था को 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, तो ये मिला था आपका WFP को। आगे अगर बात करता हूं 2021 की फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिलाओं की सूची में शीर्ष पर कौन है, तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका की अगर बात करूंगा तो इनका बच्चों संबंध किससे, आपका टेनिस से है। और ये किस देश की रहने वाली हैं, तो ये रहने वाली हैं जापान की। और अगर नाओमी ओसाका की बच्चों बात करेंगे तो 2021 के अंदर जो है इन्होंने आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो जीता है। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो कि 2022 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये किसने जीता है। आगे अगर मैं बात करता हूं पीवी सिंधु की, तो बच्चों पीवी सिंधु जो है वो इस सूची में कौन से स्थान पर आई हैं, 7वें स्थान पर आई हैं। तो अगर मैं बात करूंगा कि 2021 की फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिलाओं की सूची में शीर्ष पर कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नाओमी ओसाका। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है। अब देखिए यहां पर आपको पता है कि 2022 के जो है वो सारे ओपन हो चुके हैं। आपको पता है कि मतलब 2 ओपन हो चुके हैं, तीसरा जो है वो होने वाला है। आपको पता है बच्चों कि टोटल जो है वो आपके 4 ओपन होते हैं। कौन कौन से ओपन होते हैं,
एक तो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है सबसे पहला, दूसरे की अगर मैं बात करूंगा तो आपका कौन सा होता है, फ्रेंच ओपन होता है, और तीसरा जो है वो आपका विंबलडन ओपन होता है, और चौथा जो है वो आपका कौन सा होता है, यूएस ओपन होता है। तो अगर मैं बच्चों बात करूंगा ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो मेंस का खिताब है वो किसने जीता है बच्चों, राफेल नडाल ने। और महिलाओं की अगर बात करूंगा तो ये किसने जीता है, एशले बार्टी ने। और ये एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की ही रहने वाली हैं, और इन्होंने जो आपका इस खिताब को जीतने के बाद संन्यास भी ले लिया था, आपको पता होगा। फ्रेंच ओपन की अगर मैं बात करूंगा तो ये फिर से राफेल नडाल ने जीता है। और अगर महिलाओं में बात करेंगे बच्चों तो ये किसने जीता, आपका इंगा श्वातेंक ने। किसने जीता बच्चों, इंगा श्वातेंक ने। और अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर आपसे क्या पूछा गया है कि फ्रेंच ओपन 2022 का आप फटाफट बताइए। अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो ये जो है वो आपका किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने। और अगर मैं विंबलडन ओपन की बात करूंगा बच्चों तो ये जो है वो आप लोग फटाफट बताइए कि, क्योंकि देखिए यूएस ओपन तो अभी होगा, यूएस ओपन हुआ नहीं है, लेकिन विंबलडन ओपन आपका अभी रिसेंट में हुआ था, जो कि अफगानिस्तान की रूस के अंदर थी, लेकिन अफगान मतलब मूल रूप से जो है वो रूस की थी, लेकिन रहने कहां लगी थी, अफगानिस्तान में। उस खिलाड़ी का नाम क्या है, आप लोग फटाफट बताइएगा। और अगर मैं बात करूंगा कि फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की जो है वो विजेता कौन बनी है बच्चों, तो ये जो है वो आपकी बनी है ऑप्शन नंबर बी, कौन बनी है, इंगा स्वातिंग। ये चार जो है वो इंपॉर्टेंट ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। आप इसका कमेंट बॉक्स में बताइए कि विंबलडन ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। आगे बात करूंगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का कौन सा राज्य टॉप पर रहा है, तो इसमें बच्चों कौन सा राज्य टॉप पर रहा, हरियाणा। अब देखिए अगर मैं बात करूंगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो सबसे पहले 2018 में हुए थे, इसके बाद 2019 में, और फिर 2020 में, और फिर 2021 में, और फिर 2022 में, और लास्ट में 2023 में। तो देखो 2021 में जो है बच्चों ये कोविड की वजह से हो नहीं पाए, तो 2018 में पहले हुए थे, 2020 में दूसरे हुए थे, और ये आपके तीसरे थे, और जो अभी 2022 में हुए हैं चौथे हैं, और ये पांचवें हैं। याद रखना है कि पहले वाले का जो आयोजन है बच्चों ये कहां पर हुआ था, नई दिल्ली के अंदर हुआ था। ज्यादा हमको नहीं पढ़ना है। और अगर बात करूंगा कि जो अभी हुए हैं आपके, इनका आयोजन जो है वो बच्चों कहां पर किया गया था, अगर मैं बात करूंगा कि 2022 का जो है वो आपका आयोजन कहां पर हुआ है, तो ये बच्चों हरियाणा के अंदर हुआ है। ठीक है। और अगर मैं 2023 की बात करूंगा बच्चों, तो ये जो है वो आपका कहां पर होगा, इनका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर होगा 2023 में, पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है वो बच्चों कहां पर किया जाएगा, आपका भोपाल मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें कौन सा राज्य जो है वो टॉप पर रहा है बच्चों, तो इसमें आपका रहा हरियाणा जो है वो टॉप पर रहा है। आगे अगर मैं बात करता हूं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसकी शुरुआत जो है वो बच्चों आपकी 2020 में की गई थी, और पहले जो है वो आपके 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी, और इसका दूसरा संस्करण भी 2021 में कोविड की वजह से नहीं हो पाया, और 2022 में इसका तीसरा संस्करण हुआ, दूसरा संस्करण हुआ था। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में अगर मैं बात करूंगा कि 2022 में यानी दूसरे संस्करण में जो है वो कौन विजेता, कौन सी यूनिवर्सिटी विजेता रही थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जैन यूनिवर्सिटी। जैन यूनिवर्सिटी जो है वो इसमें आपकी बच्चों टॉप पर रही थी। आगे अगर मैं बात करता हूं ई पंचायत पुरस्कार 2022 में श्रेणी वन में कौन सा राज्य नंबर वन पे रहा, तो अगर बच्चों में श्रेणी वन में बात करूंगा तो श्रेणी वन के अंदर जो है वो आपका कौन सा राज्य नंबर वन पे है, कर्नाटक। और अगर मैं श्रेणी टू की बात करूंगा तो इसमें आपका कौन सा राज्य, त्रिपुरा। और अगर 2021 में पूछ लेगा कि कौन सा राज्य नंबर वन पे रहा था, तो वहां पर आपका उत्तर प्रदेश जो है वो नंबर वन पे रहा था। राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जेसन मोट। आपको पता है कि हम लोग राष्ट्रीय पुस्तक दिवस भी मनाते हैं, विश्व पुस्तक दिवस भी मनाते हैं, और विश्व पुस्तक मेला जो है वो 2021 का आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और प्रतिवर्ष एक विश्व पुस्तक राजधानी भी चुनी जाती है जिस वर्ष विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग बताइए कि 2022 में किस जगह को जो है वो आपका विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है, और राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021 किसे मिला है आपका, तो ये दिया गया जेसन मोट को। अगला देखिए 2017 से 19 के लिए 7वां एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता है, तो ये जीता है बच्चों आपका प्रवीण राव ने। प्रवीण राव की अगर बात करेंगे तो ये तेलंगाना कृषि विश्वविद्यालय के जो है ये कौन है बच्चों, प्रोफेसर थे, इनके द्वारा जो है वो ये पुरस्कार जीता गया। आगे अगर मैं बात करता हूं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021, देखिए जो गांधी शांति पुरस्कार था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि शेख मुजीबुर रहमान को 2020 में मिला था, तब से अभी तक नहीं मिला। लेकिन इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की अगर मैं बात करूंगा तो ये 2021 के अंदर जो है वो किसे मिला, प्रथम फाउंडेशन को। इस पुरस्कार की शुरुआत 1986 में की गई थी, और इसके अंदर अगर मैं राशि की बात करूंगा बच्चों
तो इसमें जो है वो राशि आपकी कितनी दी जाती है, तो इसमें दी जाती है 25 लाख रुपए। उसके अंदर जो राशि मिलती थी बच्चों वो 1 करोड़ रुपए थी, लेकिन इसमें 25 लाख रुपए। आगे अगर मैं बात करूंगा यूनेस्को का मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया गया बच्चों कुंग फू नन को। किसे सम्मानित किया गया है, यूनेस्को का जो मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार है इससे किसे सम्मानित किया गया बच्चों, कुंग फू नन को। आगे अगर मैं बात करता हूं यूरोपियन संघ का सकारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, यूरोपियन संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो इसके अंदर जो है वो वर्तमान में आपके कितने देश आते हैं, 27 देश आते हैं। और अगर मैं बात करूंगा इसका जो मुख्यालय है बच्चों वो कहां पर है, आपका ब्रुसेल्स के अंदर है, बेल्जियम में। ठीक है, इसका एक देश था जो कि बाहर हो गया था, कौन सा, ब्रिटेन। ये ब्रिटेन जो है वो इससे कब बाहर हुआ था बच्चों, 2016 में। और उसी प्रोसीजर को जो है वो हमने क्या बोला था बच्चों, ब्रेग्जिट बोला था। क्या बोला था, ब्रेग्जिट। आगे अगर मैं बात करता हूं एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड 2021 से किस देश के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। आपको पता है एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कितने गोल है बच्चों हमारे, टोटल जो है वो 17 गोल्स को रखा गया है। और इनका टारगेट जो है वो कब से कब तक का है, 2015 से लेकर के 2030 तक जो है वो इस टारगेट को हमें पूरा करना है। और ये जो है वो आपका 2021 का एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड किसे मिला है, तो ये बांग्लादेश की बच्चों प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है शेख हसीना। किसको दिया गया है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को दिया गया है। आगे अगर मैं बात करता हूं लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया है बच्चों आपका साइरस पूनावाला को। किसे सम्मानित किया गया है, साइरस पूनावाला को, जो कि आपके किसके संस्थापक हैं बच्चों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के। किसके संस्थापक हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के संस्थापक हैं। आपको पता है कि सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा 2 वैक्सीन बनाई गई थी बच्चों। एक वैक्सीन आपकी बनाई गई थी कोविशील्ड जो है वो आपकी एक वैक्सीन बनाई गई थी बच्चों। और एक वैक्सीन की अगर मैं बात करूंगा तो एक वैक्सीन जो है वो आपकी बनाई गई थी कोवोवैक्स वैक्सीन। कौन सी बनाई गई थी बच्चों, कोवोवैक्स। तो ये 2 वैक्सीन जो है वो किसने बनाई, आपकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने। अगर कोवैक्सीन की बात करेगा तो ये कोवैक्सीन जो है वो किसने बनाई है, ये बनाई है आपकी बच्चों किसके द्वारा, भारत बायोटेक के द्वारा। आगे अगर देखूंगा फुकुओका पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो फुकुओका पुरस्कार की अगर बात करेंगे बच्चों तो एशिया की संस्कृति में परिवर्तन लाने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 3 प्रकार के पुरस्कार मिलते हैं, लेकिन जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार होता है वो कौन सा होता है, ग्रैंड प्राइज पुरस्कार। और ग्रैंड प्राइज पुरस्कार की बात करेंगे तो ये किसे मिला है, पी साईनाथ को। ये भारत के रहने वाले हैं, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर मैं बात करूंगा कि फुकुओका पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया बच्चों आपका पी साईनाथ को। आगे अगर मैं बात करता हूं यूनेस्को का विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये बच्चों सम्मानित किया गया आपका मारिया रेसा। लेकिन ये जो मारिया रेसा ये फिलीपींस की नहीं है बच्चों, क्योंकि ये फिलीपींस की मारिया रेसा है, उनको जो है वो आपका दिया गया था शांति का नोबेल पुरस्कार। ये मारिया रोसा जो है ये मारिया रोसा होंगी आपकी। और मारिया रोसा की अगर मैं बात करूंगा, मारिया रोसा, तो ये जो है वो बच्चों आपकी कहाँ की हैं, कोलंबिया की हैं। कहाँ की हैं बच्चों, ये कोलंबिया से बिलोंग करती हैं, जिनको आपका यूनेस्को का विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया है। और अगर मैं बात करूंगा प्रतिवर्ष जो विश्व प्रेस दिवस जो स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, तो अगर मैं बात करूंगा तो ये जो है वो आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की अगर हम बच्चों बात करेंगे तो ये सूचकांक आपका 3 मई को जो है वो आपका प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। विश्व प्रेस दिवस जो है वो इस दिन मनाया जाता है। और इसमें हमारा भारत जो है 2022 में कौन से स्थान पर आया है बच्चों, 150वें स्थान पर आया है। कौन से स्थान पर आया है बच्चों, 150वें स्थान पर आया है। आगे अगर बात करता हूं संयुक्त राष्ट्र का एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये बच्चों सम्मानित किया गया सुष्मिता लेंका को। किसे सम्मानित किया गया, सुष्मिता सेन की अगर बात करेंगे तो ये आपको पता है कि भारत की पहली मिस यूनिवर्स है। कौन है बच्चों, भारत की पहली मिस यूनिवर्स हैं। अगर मैं बात करूंगा जिनको जो है वो सन 1996 के अंदर जो है वो ये खिताब दिया गया था। और सुष्मिता लेंका की अगर बात करेंगे तो ये जो है वो आपको इनको एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बैलन डीआर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, फुटबॉल के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। अगर मैं बच्चों बात करूंगा बैलन डीआर पुरस्कार पुरुष कैटेगरी में जो है वो किसे मिला है, तो ये पुरुष कैटेगरी में मिला है लियोन मेसी को। और अगर मैं महिलाओं की कैटेगरी में बात करूंगा तो ये किसे मिला है बच्चों, एलेक्सिया पुटेलस को। तो यहाँ पर ना तो पुरुष पूछा है ना महिला पूछा है, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं और एक ऑप्शन में उपयुक्त दोनों भी दे रखा है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। यानी कि
महिलाओं में जो है वो अलेक्सिया पुटेलस को मिला है, और अगर पुरुषों में बात करेंगे तो ये लियोन मेसी को मिला है। योग को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची, एक वो होती है सांस्कृतिक मतलब मूर्त सांस्कृतिक मूर्त सूची की बात करेंगे, जैसे आपने ताजमहल देखा है, अजंता लोरा की गुफाएं देखी हैं, मतलब ऐसी चीजें जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनको मूर्त कहते हैं, और ऐसी चीजें जिनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उनको बच्चों क्या कहते हैं? अमूर्त कहते हैं। तो अमूर्त की अगर मैं बात करूंगा, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया योग को? तो योग को शामिल किया गया था बच्चों 2017 में, और सॉरी 2016 में, और 2017 में बात करूंगा तो इसके अंदर बच्चों किसको शामिल किया गया? कुंभ का मेला। किसको शामिल किया गया था बच्चों? कुंभ मेला को। और 2021 में रिसेंट में अगर बात करेगा तो किसको शामिल किया गया बच्चों? दुर्गा पूजा को। और दुर्गा पूजा ये कौन से नंबर की साइट है? 14वीं साइट है, और ये कहाँ की है बच्चों? वेस्ट बंगाल की है। कहाँ की है बच्चों? वेस्ट बंगाल। टोटल कितनी साइटें हो चुकी हैं भारत में? 14 साइटें हो चुकी हैं। अगला देखिए, एसजीएफआई पदक से किसे सम्मानित किया गया? स्पोर्ट्स जनरल फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स जनरल फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगर मैं इसके पदक की बात करूंगा तो ये पदक से सम्मानित किया गया किसको? सुनील गावस्कर को, जो कि आपके पूर्व क्रिकेटर थे। अगर मैं बात करूंगा कि एसजीएफआई पदक से इन्हें सम्मानित किया गया, लेकिन एसजीएफआई स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर नीरज चोपड़ा होगा। स्पोर्ट्समैन वुमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर मीराबाई चानू होगा। लेकिन अगर मैं बात करूंगा कि ये अगर पूछता है कि एसजीएफआई पदक से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सुनील गावस्कर। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, सुशासन सूचकांक 2021 में सम्मिलित सूची में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? सुशासन सूचकांक 2021 में सम्मिलित सूची में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? गुजरात। अगर आपसे ग्रुप बी की कैटेगरी में पूछेगा तो आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। अगर आपसे ग्रुप सी की कैटेगरी में यानी कि पहाड़ी राज्यों में पूछेगा तो आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। और अगर आपसे यूटी के बारे में पूछेगा तो आंसर क्या होगा? दिल्ली। लेकिन अगर मैं बात करूंगा कि सम्मिलित सूची में कौन सा राज्य है, तो बच्चों आंसर क्या होगा? गुजरात। किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया? बच्चों ये क्या होता है कि जैसे मान लो अगर किसी भी सूची को, अगर कोई भी आपका जो विरासत स्थल है जिसको अगर मैं बात करूंगा कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया जाएगा, तो उससे पहले उसे 1 साल तक इसकी संभावित सूची में रहना होगा। तो अभी जो है वो लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है, और ये लिविंग रूट ब्रिज जो है वो आपके कहाँ के हैं बच्चों? तो ये है आपके मेघालय के। कहाँ के हैं बच्चों? मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को इसके अंदर शामिल किया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। और यूनेस्को की अगर मैं बात करूंगा बच्चों, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। और अगर मैं बात करूंगा कि इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चों, ये कहां पर है? पेरिस, फ्रांस के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो ये थे बच्चों आपके 75 जो है वो इंपॉर्टेंट पुरस्कार, जो कि 2022 और 2021 से रिलेटेड थे। हमने इसके अंदर आपको सारे जितने पुरस्कार थे उनको कवर करने की कोशिश की। जो भी आपके नए पुरस्कार हैं उनकी भी क्लास आपको आगे मिलती रहेगी। उम्मीद है आपको सारी समझ में आए होंगे और सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।